अब चीन को देखिए कि वो अपने नागरिकों के साथ कोविड के दौरान कैसा व्यवहार कर रहा है। चीन के शंघाई में इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और वहां कोविड के प्रतिबंधों के नाम पर आम लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। शंघाई की सड़कों पर चीन की सेना के हजारों सैनिक तैनात हैं और ये सैनिक वहां के स्थानीय नागरिकों को आइसोलेशन सेंटर्स में भर्ती कराने के लिए जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें यातनाएं भी दे रहे हैं। इन आइसोलेशन सेंटर्स में अब इतनी भी जगह नहीं बची कि लोग इनमें आसानी से लेट भी सकें, इसलिए ये लोग अपने घरों में ही क्वारंटीन करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम आइसोलेशन में रह सकते हैं, क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन हमें कृपया करके अपने घरों में रहने दीजिए। लेकिन वहां की सरकार मान नहीं रही। चीन अपने इन नागरिकों को जबरदस्ती आइसोलेशन सेंटर्स में बंद कर रहा है और चीन से आई ये तस्वीरें देखकर आज आप जरूर ये कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं कि आप चीन में नहीं, भारत में रहते हैं।为什么不戴？不是，你有口罩为什么不戴呢？哎，为什么不戴？请你戴个口罩，请你戴个口罩，进来进。抢饭喽！要死人喽！看，哎呦，打起来了，打起来了！看，哎呦，流水哎！哦，这个有是吧？对呀。我那个，不谁呀？ शंघाई में ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो कहां चले गए हैं, उन्हें किस आइसोलेशन सेंटर में वहां के सैनिक पकड़ कर ले गए हैं। इन लोगों को चीन की सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग चीन के दूसरे प्रांतों के किसी आइसोलेशन सेंटर्स में बंद हो सकते हैं। शंघाई की कुल आबादी लगभग 2.5 करोड़ है और वहां 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के 1,14,000 मामले आ चुके हैं। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है और उसे वहां की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब यह शहर वहां के लोगों के लिए एक नर्क बन गया है। यहां सड़कों पर सन्नाटा है और अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बाहर घूमते हुए दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं मिलती। कोविड पर रोकथाम के लिए चीन कई तरह की कोशिशें कर रहा है। आप देखिए, पूरी दुनिया में तो कोविड के जो मामले हैं, केसेस हैं, कम हो रहे हैं। हमारे देश में भी कोविड के मामले लगातार कम हो रहे हैं, यानी हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, शंघाई में बढ़ रहे हैं और अब चीन ने शंघाई में 24 घंटे अपने ड्रोन्स तैयार कर दिए हैं, जिनसे लगातार ये घोषणाएं की जाती हैं। ये ड्रोन्स जो हैं ये हवा में उड़ते हैं और इनसे अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे कोरोना की जांच करानी पड़ेगी और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब भी उस व्यक्ति को आइसोलेशन सेंटर्स में ही रहना पड़ेगा। कैसे चीन अपनी नई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, रोबोट्स का इस्तेमाल करके काम कर रहा है, वो भी आपको आज देखना चाहिए। पिछले साल जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और भारत में ऑक्सीजन का संकट आ गया था, तब हमारे देश के विपक्षी नेताओं और एक खास वर्ग द्वारा ये कहा जाता था कि भारत को चीन से सीखना चाहिए कि कैसे उसने
कोरोना पर जीत हासिल की, लेकिन चीन की हकीकत आज आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उन्होंने चीन के हालात पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और इस पर न ही कोई बैठक बुलाई है। इससे पता चलता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का असल में अब महत्व जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.